नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोपैथी या हाइड्रोथेरेपी या वाटर थेरेपी, जल चिकित्सा। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में नेचुरोपैथी के बारे में पूरा देखा था, तो इस वाले वीडियो में हम ये देखेंगे जो नेचुरोपैथी है उसके अंदर जो 3 चीज़ें सिलेबस में मेंशन है, एक हाइड्रोथेरेपी, एक मड थेरेपी और इसके बाद एक और मेंशन है सन बाथ। ठीक, बेसिकली इन तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे नेचुरोपैथी क्या होती है इसके बारे में अगर आपको पता होगा ही, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है और जब आयु से स्टार्ट किया था उसमें भी बताया था। तो नेचुरोपैथी या नेचुरल चिकित्सा एक किफ़ायती और गैर औषधि और नॉन इन्वेसिव भी है। ये नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है कि जिसमें किसी प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना किसी छुरी का, ना ही किसी रेज़र का, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं हो रहा है। तो नॉन इन्वेसिव, ठीक है, नॉन मेडिसिन और प्रॉपर किफ़ायती उपचार है। अब आपको मान लीजिए हवा लेना है, स्वच्छ हवा लेना है, तो इसके लिए आपको पैसे तो ही ना खर्च करने हैं। आप चले आइए जंगलों में, आपको नदी की बहती हुई धार में अपने पैर रखना है, ठीक है, तो चट्टानों के पास कहीं पे बैठ करके बढ़िया से अपने पैर उसमें डुबो लीजिए, ले लीजिए आनंद उसका। इसके लिए कहीं तो पैसे नहीं देने आपको। हाँ, बस आपके लिए इतना करना है कि आप पॉल्यूशन नहीं फैलाइए। ठीक है। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक किफ़ायती गैर औषधि उपचार है जिसमें स्वास्थ्य देखभाल और स्वस्थ जीवन के लिए प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें मैं ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताऊँगा। आगे जो अब एक चीज़ बताऊँगा जो सबसे ज़्यादा काम की है, उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे इसने बोला कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनकी मदद से स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए शरीर की अंतर्निहित शक्ति को उत्तेजित करके उपचार को बढ़ावा देती है। मतलब जैसे आयुर्वेद भी मानता है, तो उसमें पंचभूत है, पंच महाभूत हैं, जिसमें बोलता है क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, इनसे मिलके सृष्टि का भी और शरीर का इसका निर्माण हुआ है। ऐसे नेचुरोपैथी भी यही बोलती है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनसे मिलकर के शरीर का निर्माण हुआ है। तो देखिए, इन्हीं सब का इस्तेमाल करके फिर शरीर में अगर कुछ विकार उत्पन्न होता है तो उसको ठीक भी किया जाता है। देखिए, जैसे पृथ्वी, तो जो सतह है, सरफेस है, ठीक, उस पे मिलती है सॉइल, इसी से होती है मड थेरेपी। ठीक, तो ये जो है शरीर के जो ऐसे विकार हैं जो इससे ठीक हो सकते हैं, उसके लिए हम मदद लेते हैं मड थेरेपी की। इसके बाद जो जल है, ठीक है, तो जल से भी बना हुआ हमारा शरीर का निर्माण, प्रकृति का भी निर्माण हो रखा है। तो वाटर थेरेपी का यूज़ करके जो हमारे शरीर में विकार है उसको ठीक किया जाता है, तो इसको हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। जैसे एयर थेरेपी होती है, फायर थेरेपी होती है, इसके अलावा स्पेस थेरेपी होती है। तो ये तमाम जिन चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर बना है, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके क्या हो रहा है, हमारे शरीर को ठीक भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब थेरेपी मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर दी है। अब यहाँ पे हमें हाइड्रोथेरेपी के बारे में डिस्कस करना है, तो हम बढ़ते हैं हाइड्रोथेरेपी पे। तो अगर मैं आपको बताऊं, जो हाइड्रोथेरेपी होती है, वाटर थेरेपी होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो वाटर है, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम अपने विकारों को ठीक करने के लिए। ठीक, तो ये क्या करता है, ये करता है डिटॉक्सीफाई। ये करता है क्या, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग। ये करता है क्या, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव। ठीक, ये तमाम चीज़ें करता है हमारे लिए। अब क्या होता है कि इसके बारे में अब हम इस तरीके से तो जानते हैं, ये सब कर दिया इसने, लेकिन अब अगर हम देखें कि अब अपने आसपास एग्जांपल देखते होंगे कि जैसे कोई आइस बाथ लेता है, ठीक है, या कोल्ड बाथ भी इसको हम बोलते हैं, तो कोई कोल्ड बाथ ले रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब हाइड्रोथेरेपी के अंदर आती हैं। तो हाइड्रोथेरेपी क्या करता है, क्या क्या इसके टाइप होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे हम। ठीक, तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आप रोज़मर्रा के जीवन में अपने कर चुके होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने आइस बाथ लिया होगा, ठीक,
सुबह उठ के आप जो गुनगुना पानी पीते होंगे, ठीक है, ताकि आप अच्छे से फ्रेश हो सकें। इसके अलावा आप जैसे कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा मतलब अनकम्फ़र्ट महसूस कर रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी ऐसा कुछ हो रहा है और आप एक स्नान लेते होंगे, बाथ लेते होंगे तो आपको बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता होगा। आपने स्टीम बाथ लिया होगा कभी, ठीक है? उसके बाद ऐसा लगता होगा शरीर का 10-12 किलो बोझ कम हो गया है। तो या फिर कभी जैसे आपको सर्दी हो रखी है, ठीक है? तो आपकी नाक जो है वो जाम हो रखी है, तो आपने स्टीम लिया होगा, ठीक है? फिर चेहरे के पोर्स खोलने के लिए आपने स्टीम लिया होगा, एक टॉवेल को गर्म करके फिर उसको चेहरे पे रखा होगा, फिर आपने व्हाइट हेड, ब्लैक हेड से सब रिमूव किया होगा। तो ये तमाम चीज़ें सब हाइड्रोथेरेपी ही कर रहे हैं हम, ठीक है? तो हम ये सब रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, यही सब ही लिखना है हाइड्रोथेरेपी में, कुछ अलग नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ मैं यहाँ कि अरे भाई कोई बहुत बड़ा कुछ वैज्ञानिक कुछ बोल गया है और हम वो पढ़ने जा रहे हैं। नहीं, नहीं, जो रोज़मर्रा के जीवन में आप करते हैं, बस उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना है। तो शुरू करते हैं परिभाषा से क्योंकि एग्ज़ाम में तो वो भी लिखना पड़ेगा ना। तो क्या बोलती है हाइड्रोथेरेपी की परिभाषा कि हाइड्रोथेरेपी का मतलब होता है पानी के माध्यम से इलाज। अब किसी की स्वीकृति चाहिए तो डॉक्टर फ्रैंक ई ब्राउन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्टडी की थी, तो वो कहते थे कि हाइड्रोथेरेपी एक प्राकृतिक उपचार पद्धति है जिसमें ठंडा पानी, गर्म पानी, ठंड प्लस गर्म मिक्स, ठीक है, तापमान के पानी का उपयोग करके शरीर पर फिजिकल, मेंटल ऐसा असर डाला जाता है। यह एक नॉन इन्वेसिव थेरेपी है जिसका मकसद है शरीर की प्राकृतिक उपचार शक्ति को सक्रिय करना। ठीक, नॉन इन्वेसिव में क्या शामिल है? नॉट इन्वॉल्विंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन टू द बॉडी, ठीक, फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रासाउंड। जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह जो है ये नॉन इन्वेसिव चीज़ें हैं ना, कि मतलब इसमें क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं इंजेक्ट किया जा रहा है कि आपका ऑपरेशन किया जा रहा है, ऐसा कुछ किया जा रहा है। जैसे ये आपका पेट है और एक इसके थ्रू आपके लिक्विड से इसमें चारों ओर इसको घुमाया जा रहा है और क्या हो जा रहा है, एक सामने रिजल्ट आ रहा है कि पेट के अंदर सब हरकतें हो रही हैं। तो नेचुरोपैथी भी, हाइड्रोथेरेपी भी ऐसा ही है, कोई उपकरण का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मतलब आप यहाँ पे ये मत सोच, देखिए अल्ट्रासाउंड अपने आप में एक उपकरण है, लेकिन इसमें शरीर के अंदर कुछ आपके इंजेक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि मोटा-माटी आप ये समझिए, ज़्यादा आप दिमाग ना लगाइए, आप ये समझिए कि हाइड्रोथेरेपी एक प्राकृतिक उपचार पद्धति है, जिसमें ठंडा पानी, गर्म पानी, ठंड-गर्म मिक्स इस टाइप का उपयोग करके शारीरिक, मानसिक चीज़ों पर असर डाला जाता है, ठीक है? और इसका मकसद शरीर की प्राकृतिक उपचार शक्ति को सक्रिय करना और एक नॉन इन्वेसिव थ्योरी है जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट को बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया जाता। सरल शब्दों में कहें, जब हम ठंडे या गर्म पानी का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं भाई साहब, इस्तेमाल जब हम गर्म या ठंडे पानी का इस्तेमाल कोई बीमारी या परेशानी को कम करने के लिए करते हैं, जैसे ठंडा पानी, गर्म पानी का स्नान या भाप, तो उसे हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, ठीक है? इतना लिख लेंगे 2 मार्कर में। आई होप आप इसको लिख लेंगे। आई बिलीव सो। ठीक। अब इसके कुछ प्रकार बताएं डॉक्टर ब्राउन ने, मिस्टर भूरे ने। ब्राउन ऐसे ही नाम, यहाँ जैसे भूरा सिंह नाम हो जाए किसी का, ठीक है, इंग्लैंड जाए तो उसका नाम हो जाएगा डॉक्टर ब्राउन। बढ़िया है यार। यहाँ मिस्टर वाइट, तो यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? भूरा ही बोलेंगे यहाँ पे भी, इंडिया में भी। ठीक, तो डॉक्टर ब्राउन ने हाइड्रोथेरेपी की बुनियादी, मतलब मिस्टर भूरा ने, डॉक्टर भूरा ने क्या बोला? डॉक्टर भूरा ने बोला कि जो हाइड्रोथेरेपी की बुनियादी तकनीकें बताई, है ना? उन्होंने बोला कि हाइड्रोथेरेपी में क्या करते हैं हम, एक बार मतलब ठंडे पानी का इस्तेमाल करके करते हैं, गर्म पानी का भी यूज़ करके करते हैं। तो पहले अभी ठंडा गर्म यहाँ पे देख लेते हैं। तो ठंडे पानी का इस्तेमाल करके, पहली बात तो ठंडे पानी का इस्तेमाल करके जब करते हैं, मतलब हाइलाइटर इतना परेशान करेगा नहीं सोचा था। तो ठंडे पानी का जैसे इस्तेमाल किया, तो ठंडी पट्टी लगाई। जैसे आपने देखा होगा कि आप बीमार हैं, ठीक है? तो आप बीमार हैं, तो आपकी माता राम जो है वो आपके सर के इस हिस्से में, फॉरहेड वाले हिस्से में क्या कर रही हैं, आपको पट्टी लगा रही हैं ताकि जो आपका फ़ीवर है वो उतरता जाए। तो ये आप ध्यान रखिए, मतलब आप बस ध्यान लगा के
अपने चारों ओर देखिए कि पानी के पीने में, सोचने में, सब में, और वो मत लिख देना, ठीक है। हाइड्रोथेरेपी मतलब जिससे आपका कुछ भी ऐसा हो रहा हो जिससे आपकी चीज़ें ठीक हो रही हो, मेंटल या फिजिकल बेहतर हो रही हो, ठीक है। अब पोछा लगाना ये हाइड्रोथेरेपी में तो नहीं आएगा, ठीक है। तो पट्टी मतलब सर पे पट्टी लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे फीवर धीरे धीरे उतरता है, उसको निचोड़ते हैं, फिर पानी में डालते हैं, फिर उसको उसको रखते हैं, तो फिर ठंडा आइस बाथ, ठीक है। आइस बाथ लेते हैं, जैसे आपने बहुत से खिलाड़ियों को देखा होगा, ऐसे ड्रम में घुसे, बर्फ़ चारों ओर बढ़िया, मतलब मज़ा आ जाता है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत, ठीक। तो ये ठंडा स्नान, ठंडी पट्टी, फिर बर्फ़ की रगड़ या घर्षण, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई अपने चेहरे पर वो क्या करते हैं, आइस ले लेंगे और उसको रब करते रहेंगे, तो उससे क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है फेस का अच्छा बढ़ जाता है, तो आरबीसी मस्त जमा हो जाती है, तो चेहरा अच्छा ग्लो करता है, ठीक है। उपयोग बुखार, सूजन या सूजन को कम करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कभी कभी वो होता है ना कि हम इंजेक्शन लगवा के आए हैं, तो उसमें फिर रगड़ दो तो सूजन वूजन कम हो जाती है। फिर गर्म पानी का इस्तेमाल, तो गर्म सिकाई करते हैं, ठीक है। और गर्म पैर स्नान, जैसे मान लो आप बहुत थकावट है, हल्का पानी गर्म करिए, थोड़ा सा नमक डालिए और पानी उसमें पैर डाल के बैठ जाइए, मतलब अद्भुत रिलैक्स आपको मिलेगा, ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए आपका कहीं पैर और फ्रैक्चर हुआ हो, तो डॉक्टर आपको क्या सलाह देगा कुछ दिन बाद कि बढ़िया से अपने पैर को गर्म पानी में डाल के रखो, ठीक है, और आपको अच्छा रिलैक्स मिलेगा। तो गर्म सिकाई, गर्म पैर स्नान वही चीज़ है। भाप लेना है, स्टीम लेते हैं जब अपन, ठीक है। अपन मतलब क्या करते हैं, कैसे वो एक कोविड में नहीं बहुत चला था, तो स्टीम लेते हैं, तो स्टीम लेते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे नाक जो है आपकी, जो सर्दी अगर हो रखी है आपकी, तो वो वाला पाथ क्लियर होता है प्रॉपर। दूसरा, चेहरे पे भी कई लोग लेते हैं तो पोर्स वगैरह खुलते हैं, तो दर्द से राहत, मांसपेशियों को आराम, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए गर्म पानी का यूज़ होता है। फिर वैकल्पिक अनुप्रयोग, मतलब कि ठंडा गर्म दोनों का उपयोग। कंट्रास्ट स्नान, कंट्रास्ट समझते हैं ना, जैसे कि आपके घर में 3 दीवारें हैं, ठीक है, और इस दीवार में आपकी क्या है, ये टीवी लगी है इस दीवार में। अब यहाँ पे आपके घर में ये इतने पूरा सोफ़ा रखा है, यहाँ से आपके घर की एंट्री है, तो आप इस दीवार का कलर सेम रखेंगे और इस दीवार का कलर अलग रखेंगे, और वो ऐसा अलग रखेंगे जो इससे कंट्रास्ट बना रहा हो, मतलब ऐसा नहीं कि लाल पीला कर देंगे। इधर पे अगर आपने रखा है वाइट, तो इन तीनों को हो सकता है आप क्या कर दें, ऑफ वाइट कर दें, ग्रे कर दें, ठीक है, ऐसा कंट्रास्ट बनाएंगे। या फिर आप सिंपल समझिए कि आप कभी ब्लैक पैंट पहनते होंगे तो उसके ऊपर कैसी शर्ट्स पहनते होंगे जो लाइट कलर की होती हो, ठीक है, मोस्टली, चाहे आप उसके ऊपर वाइट पहन लें, चाहे उसके ऊपर आप और मतलब कुछ भी पहनेंगे, तो आप लाइट पहनिए, तो एक कंट्रास्ट बनाता है, तो सेम यही कंट्रास्ट यहाँ बनाना है, एक के बाद एक। तो मतलब गर्म और ठंडे पानी में डुबकी लगाना, पहले ठंडे पानी में लगाए, फिर गर्म पानी में, ठंडे पानी में, सभी कन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक हो जाऊँ कि बीमार हो जाऊँ, ऐसा। सिड्ज स्नान मतलब हिप स्नान, मतलब कि अपने शरीर के कमर तक का जो पोर्शन है उसको पानी में डुबो के रखना है। ये विधि इम्यूनिटी को बूस्ट करने, सर्कुलेशन बैलेंस करने के लिए उपयोगी होती है। जैसे कई लोगों को पाइल्स होता है, तो उनको डॉक्टर ये सलाह देता है कि भाई आप एक जो टब है उसमें गर्म पानी रखें, गुनगुना पानी रखें, और उसमें आप कुछ औषधि देता है वो डालें, और फिर उसमें इसे हिप स्नान करें, तो उससे राहत मिलती है एनस वाले मार्ग पे, ठीक है। फिर गीली चादर पैक, तो पूरा शरीर एक ठंडी गीली चादर में लपेट दिया जाता है, ठीक है, मतलब आपकी मान लीजिए बॉडी है, तो इसको पूरा गीली चादर से इसको लपेट देंगे, ठीक। तो ये तरीका जो है चिंता, तनाव, अनिद्रा, इन सब के लिए प्रभावी बन जाता है, प्रभावी माना जाता है, ठीक है। अब जैसे आपने स्टीम बाथ के बारे में देखा होगा, स्टीम बाथ नहीं हो रहा है पूरा, मतलब इनके शरीर में पूरा यहाँ से स्टीम पड़ रहा होगा, सारे पोर्स ओपन हो रहे होंगे और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा आदमी। अब हाइड्रोथेरेपी के सिद्धांत हैं जो मिस्टर बूरा ने दिए, डॉक्टर ब्राउन ने दिए। बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू टेम्परेचर, जो शरीर है ना वो रिस्पॉन्ड्स करती है टेम्परेचर को, जैसे अगर ठंडा है तो कन कन मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, ठीक है, मतलब सब चीज़ें करीब आएंगी। गर्म पानी होगा तो रिलैक्स होगी बॉडी, सब दूर दूर जाएगा, पोर्स ओपन होंगे, इस टाइप से। ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल, पानी से रक्त वाहिकाएँ फैलती हैं या सिकुड़ती हैं, जिससे उपचार में सुधार होता है। जो वेसल्स होते हैं जिनमें, जो नब्स होती हैं जिनमें ब्लड बहता है,
तो उनमें क्या सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है एकदम से, फिर तो जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा होता है ना उससे कुछ राहत मिलती है। फिर नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें वो तेजी से होता है। तो हाइड्रोथेरेपी से तंत्रिकाओं पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से पुराने दर्द के मामलों में। ठीक, प्राकृतिक दवा रहित उपचार, ये थेरेपी रसायन मुक्त और सुरक्षित है अगर सही तरीके से दी जाए तो। ठीक है, ये इसके कुछ प्रिंसिपल हैं। अब कुछ तो लिमिटेशन होगी, कमियां तो सब में होती हैं भाई साहब, मैं तो ईश्वर ना हो जाए। सभी बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता। आपको कैंसर है तो आप नेचुरोपैथी नहीं ले सकते ना भाई। हाँ, डिस्पर्सन है तो ज़रूर ले सकते हैं। डिप्रेशन है आपको, ठीक, अस्थायी राहत हो सकता है आपको डिप्रेशन है, ठीक है, जैसे रश्मिका मंदाना को रहता है डियर कॉमरेड में। ठीक है, अब उसको विजय देवरकोंडा ले जाता है फॉरेस्ट में, उसको बढ़िया नेचुरोपैथी उसकी करता है। बाद में जब वो वापस अपने घर आती है तो फिर बहू आने लग जाती है, पागल हो जाती है। तो टेम्परेरी इलाज होता है, सभी के लिए उपयुक्त तो नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है प्रकृति से, किसी भी चीज़ से। मतलब आप एक नदी के किनारे गए, ये पानी बह रहा है बढ़िया, कल 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 आवाज़ आ रही है, अच्छी आवाज़ आ रही है। किसी के लिए संगीतमय है, सुर है, लता मंगेशकर की आवाज़ जैसा है। किसी के लिए अरे यार चलो यार यहाँ से बड़ा अजीब सा लग रहा है, मनहूसियत सी लग रही है। तो जिसको नेचर को देख के नेगेटिविटी आती हो उसको क्या ही करे। तो ऐसा है लिमिट, सभी के लिए उपयुक्त नहीं है ये। सीमित वैज्ञानिक प्रमाण है, मतलब ज़रूरी नहीं ना कि मतलब नेचुरोपैथी का इलाज जो है उसकी साइंटिफिक सर्टिफिकेशन नहीं है, मतलब वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि भाई जैसे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अभी जैसे मान लो ठीक है आपको रिलैक्स मिलता है, पर इससे आपकी बीमारी ठीक हो जाती है ये ज़रूरी नहीं। अति निर्भरता का जोखिम, ठीक है, आप इसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएं तो फिर आप एलोपैथिक या फिर और दूसरे इलाज है उसको ट्राई ना करें। तो ऐसे में तो जो जंगल में रहता हो कहीं मरे ही ना। ठीक, तो जंगल में रहने वाले को शहर की याद आएगी, शहर में रहने वाले को जंगल की याद आएगी। पेशेवर मार्गदर्शन की आवश्यकता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, समय लेने वाला और नियमित बहुत टाइम लगता है भाई। मतलब ऐसा नहीं कि 2 दिन में जंगल बसना ही लग जाएगा। ठीक है, अब जो पहाड़ों में रहते होंगे उनको क्या लग आप जो है मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, इनको बड़ा कसौल जाने का मन करता है, बड़ा इनको जीभी जाने का मन करता है। जीभी नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, जीभी बोल रहा हूँ मैं, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, फिर इसके बाद इनको बहुत मन करता है देहरादून जाएँ, नैनीताल जाएँ, नीम करौली जाएँ, है ना, काठगोदाम जाएँ। तो लेकिन वहाँ वालों को लगता होगा अरे यार ये कहाँ ज़मीन में चले जाएँ थोड़ा। फिर बुनियादी ढांचा और संसाधन, मतलब रिसोर्स नहीं है और ज़्यादा इनमें बहुत ज़्यादा अच्छे से बना नहीं है। अब कोई जंगल में गया रिलैक्स लेने के लिए शेर ही खा गया। ठीक है, अब प्रेगनेंसी के दौरान या अन्य कुछ स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मोटा-माटी कुछ लिमिटेशंस हैं हाँ, पर लिटरली कुछ चीज़ों के लिए तो बहुत सही है। अगर आप डिप्रेशन वगैरह से जूझ रहे हैं, ठीक है, आपको थोड़ा-सा ऐसा है कि आपके अंदर एंग्ज़ायटी, ठीक है, इरिटेशन ये सब आपके अंदर विद्यमान है, तो भाई साहब आप बिल्कुल इसको ट्राई करें। जाके नदियों के पास बैठें आप, ठीक है, आप जा कर के पेड़ पौधों के पास बैठें, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो आप जो है सोचने समझने इन सब की प्रवृत्ति अच्छी होगी आपकी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी किसमें, नेचुरोपैथी के अंदर हाइड्रोथेरेपी में। ठीक है, आप सभी ने लिया होगा स्टीम बाथ, आपको पता है कि कैसा लगता है। तो ये सब चीज़ें हमने जो देखी आज के लेक्चर में, और कुछ ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। So thank you so much for watching this video. Have a nice day.